नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हमें कॉल भी करते रहते हैं और ये बताते हैं कि भाई किसी एक मुद्दे पे जो है खबर चलाने के लिए, ऐसे ही हमारे पास एक कस्टमर का फोन आया। और कस्टमर मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा एक दर्शक है। कस्टमर का मतलब ये नहीं कि हम उसको कोई अपना उत्पाद बेच रहे हैं। उसने हमसे एक रिक्वेस्ट की एक खबर चलाने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि हम अगर कोई हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो उस खबर को हम सीधे सीधे चला देते हैं। तो अभी जो आज की जो हमारी खबर है उस दर्शक के आग्रह पे है, और जो खबर है बेसिकली वो पूंजी स्कीमों के बारे में। पूंजी स्कीमें, जिन्हें कुछ लोग बोगस स्कीमें भी कहते हैं, जिन्हें फ्रॉड स्कीमें भी कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों का निवेश करते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इस क्रम में ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं, लेकिन जैसा कि जिसने भी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है उसको एक चीज पता है कि भाई इस धरती पर सब कुछ बनाया जा सकता है लगभग, लेकिन जो हमारी धरती है उसका जो है 1/3 हिस्सा सिर्फ जमीन का है, बाकी 3/3 हिस्सा जो है वो आपका पानी है। यानी कि 75% धरती का जो हिस्सा है वो पानी है, बाकी सिर्फ 25% जो है जमीन है। यानी कि जमीनें बहुत ज्यादा बनाई नहीं जा सकती। इसी क्रम में कुछ लोगों के साथ जो है फ्रॉड भी हुआ था, और जब हमने इसकी तहकीकात की तो भाई ये हुआ कि चलिए ठीक है, पोंजी स्कीमें बहुत चलती हैं, लेकिन अगर रियल एस्टेट से जुड़ा अगर ऐसा कोई मामला है तो उस पर खबर चलाने के लिए तो हमने अपनी जो एनालिसिस थी उस पे एनालिसिस करके हमने कुछ तथ्य और कुछ जो है कंपनी के बारे में जो है हमने कुछ पता किया, लोगों को जागरूक करने के लिए कि पूंजी स्कीमें आखिर होती क्या है। तो आपको बताते चले सबसे पहले कि भाई पूंजी जो योजनाएं होती हैं, ये एक जो घोटालेबाज होते हैं या जो फ्रॉड लोग होते हैं वो मार्केट में लेकर आते हैं, और उनका एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। वो ये आपसे आके कहता है कि वो आपके पैसे का निवेश करेगा और आपको बड़ा भुगतान दिलाएगा। इसमें कभी कभी आपको 2 महीने में डबल, 3 महीने में डबल, 4 महीने में डबल, 6 महीने में डबल होता है। यानी कि समय बहुत कम होता है तो इंसान उस पर थोड़ा सा यकीन भी कर लेता है कि भाई चलिए अगर गलत भी होगा तो कम से कम 6 महीना, साल भर तो कंपनी चलेगी, हमारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो वास्तव में जो ये पैसा मिलता है लोगों को, वो अन्य निवेशकों के भुगतान का किया गया पैसा होता है, कि कंपनी नहीं देती ये। और जो ये पूंजी योजनाएं हैं ये तब विफल हो जाती हैं जब घोटाले करने वालों को पैसा देने के लिए कोई नया निवेशक नहीं मिलता है। पहले बंदे को पैसा देना है तो नए 2 लोगों से जो है पैसा लेना है, उसके बाद अगर 2 लोगों को देना है तो उसके लिए भाई 4 से 6 लोगों का पैसा देना है, फिर 8 महीने में पैसा देना है, लेकिन कहीं पे भी 6 महीने में पैसे डबल नहीं हो सकते। इसी क्रम में जमीन का जो एक बहुत बड़ा मामला था जिसपे हमने अपनी रिसर्च की, नाम था उसका साइंस सिटी फ्रॉड केस। साइंस सिटी लखनऊ से जैसे हम एंटर करते थे, बहुत बड़ी जो है उसकी एक ऑफिस भी थी, और उसका सिर्फ ऑफिस लखनऊ में ही नहीं, आपके जो है गोरखपुर में भी उन लोगों ने अपना ऑफिस बनाया था। इसके अलावा कई शहरों में थे, वो हम आगे खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इस मामले में जो सबसे पहला जो निर्देशक थे, जो साइंस सिटी के जो निर्देशक थे, उनके जो है ज्ञान प्रकाश उपाध्याय को जो है गिरफ्तार किया गया था। और ये जो मामला था ये 60,000 करोड़ से अधिक का मामला। यूपी पुलिस ने 60,000 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में साइंस सिटी के सहायक निर्देशक ज्ञान प्रकाश उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जो साइंस सिटी का जो निर्देशक था, राशिद नसीम का दाहिना हाथ बताया जाता था, और लखनऊ की अलीगंज पुलिस ने ज्ञान प्रकाश उपाध्याय को गिरफ्तार किया था, और उसके ऊपर इनाम भी घोषित था। ज्ञान प्रकाश मूल रूप से सथरीपुरा कलंदर अयोध्या का रहने वाला है। आपको बताते चले कि जो आपका निदेशक थे साइंस सिटी के जिसका नाम राशिद नसीम था, राशिद नसीम और ज्ञान प्रकाश ने प्लॉट, फ्लैट, विला दिलाने के नाम पे, रुपए दुगने करने के नाम पे, सोने और हीरे के व्यवसाय में निवेश कराने के नाम पे हजारों लोगों से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। ऐसा लोगों का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे। और इनका जो है जहां जहां पे जो प्लॉटें, जो जमीनें बताई जाती थी, उनमें आपका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, उत्तराखंड समेत कई अन्य शहरों में कई कीमती जमीनें किसानों से सौदा करके निवेशकों को दिलाया था। किसानों को कुछ रुपया दिया, बाकी प्लॉट और विला बिक्री के बाद देने का, इसके बाद वो
अपनी बातों से मुकर गया था। जैसा कि ये जो है चीजें जो है हमने आपको बताई हैं, ये दर्शकों के जनहित में है कि भाई राशिद नसीम ने जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है ज्ञान प्रकाश उपाध्याय के साथ किया, लोगों को जमीनें देने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद वो लोग इन बातों से मुकर गए थे। राशिद नसीम जो कि साइंस सिटी का निर्देशक बताया जाता है, उसके साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, साइंस सिटी प्रॉपर्टी, साइंस सिटी कॉलोनाइजर समेत 30 से 32 कंपनियों का जो है निर्देशक बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक ज्ञान प्रकाश राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम का बेहद भरोसेमंद था। इसके कारण वह उसकी जितनी भी हॉट और डील योजना होती थी, चाहे वो जेवर गिरवी रखने की हो, बिटकॉइन योजना हो, सोने और हीरे में निवेश वाली जो योजनाएं हो, इन सब कंपनियों का जो काम है वो ज्ञान प्रकाश ही देखता था। राशिद नसीम प्रयागराज के और पूर्व में जो है आपका जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, जेबीटी नगर करेली का रहने वाला बताया जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि जो राशिद नसीम है वो कई सालों से फरार चल रहा है, और सूत्र ये बताते हैं कि अब वो अपना सारा काम दुबई से जो है कर रहा है और उसका पूरा नेटवर्क अभी दुबई से चल रहा है। राशिद नसीम के प्रत्यार्पण के लिए आर्थिक अपराध शाखा EOW ने विदेश मंत्रालय के जरिए UAE सरकार से पत्राचार किया था, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय के बारे में अगर हम बात करें तो पूंजी स्कीमों से उसने कितना पैसा कमाया, राशिद नसीम ने कितना पैसा कमाया, ये तो केवल 60,000 वो आंकड़े हैं जो लोगों ने बताए। लेकिन आपको बताते चले कि अपने दर्शकों को बताते चले कि ज्ञान प्रकाश उपाध्याय सन 2015 में अयोध्या में मात्र 4 से 5 बच्चों का ट्यूशन पढ़ाता था, और प्रति बच्चा उसको सिर्फ ट्यूशन का 1,000 रुपया मिलता था। वर्ष 2016 यानी कि साल 2016 में वह साइंस सिटी से जुड़ा और इस गोरख धंधे में शामिल हुआ। इसके बाद साल 2020 में उसके पास मर्सिडीज, ऑडी और कई लग्जरी कारें का जो है एक काफिला बन चुका था। करोड़ों रुपए ठगी से उसने कमाए थे। पुलिस राशिद नसीम और उसकी कंपनियों से संबंधित तमाम लग्जरी कारें भी जब्त कर चुकी है। और आपको यह भी बताते चले कि इस कंपनी पर जो कुल मुकदमे दर्ज हैं, जो अभी तक प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से 550 मुकदमे इस कंपनी पर दर्ज हैं, जिनमें से EOW 400 मुकदमों की जांच कर रही है और देश के विभिन्न जनपदों में 5,000 से अधिक दर्ज मुकदमे इस कंपनी के खिलाफ, और इस कंपनी में जो शिकार लोगों की संख्या है वो 10 लाख से भी अधिक है। और अभी तक इस मामले में राशिद नसीम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इनके जो दोनों ठग भाई थे वो और नेशनल हेड समेत कंपनी के 62 कर्मचारी और अधिकारी हिरासत में लिए गए थे, और ज्ञान प्रकाश उपाध्याय को हिरासत में लिया ही गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं करें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जमीन में अपने भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आपका बिल्डर है या जो आप जिसमें आप अपना निवेश करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और यह एक प्राधिकरण है जिसे सरकार ने बनाया है। और ये जो है इसलिए बनाया गया है कि यदि आप कोई घर खरीदते हैं तो खरीदारों की सुरक्षा और रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। और अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि ये जो रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम 2016 द्वारा स्थापित किया गया था, और यह अधिनियम मार्च 2016 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया और 1 मई 2017 को लागू किया गया। रेरा अधिनियम इसलिए बनाया गया या रेरा का निर्माण इसलिए किया गया कि जो रियल एस्टेट है उसमें पारदर्शिता है, उसमें जो रियल एस्टेट के जो कारोबारी हैं उनकी जवाबदेही तय हो, उनकी जो है गुणवत्ता बढ़े, नागरिक जो केंद्रित जो समस्याएं हैं वो, और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए, रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार करने के लिए, रियल एस्टेट परियोजनाओं, फ्लैटों
या भूखंडों की बिक्री के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करें, और यदि कोई जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो उसका जो है त्वरित निस्तारण करें। ये रेरा के जो है कुछ जो है जरूरी बुनियादी चीजें थी जो हमने अपने दर्शकों को बताई थी। इसके अलावा जो रेरा अधिनियम है, रेरा अधिनियम के तहत कुछ और भी लाभ जो है शामिल है। अपने दर्शकों को हम फिर से बताना चाहते हैं कि रेरा अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो उसमें दिवालियेपन का जोखिम भी कम है, और कल को कोई बिल्डर आपसे ये नहीं कह सकता है कि भाई वो दिवालिया हो गया तो ना तो आपको जमीन दे पाएगा ना आपको पैसे दे पाएगा, क्योंकि इसमें डेवलपर्स को जुटाई गई धनराशि का 70% एक ही बैंक खाते में जमा करना पड़ता है। यानी कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए किसी इन्वेस्टर से लिए हैं तो उसको कई खातों में नहीं भेज सकता है, उसको एक ऐसा खाता बताना पड़ेगा जिसमें 70% यानी कि 70 लाख रुपए उस बैंक अकाउंट में ही जमा हो। इसके अलावा जो एडवांस लिए जाते हैं, जो इसमें बिल्डर्स होते हैं जो रेरा से रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें अग्रिम या आवेदन शुल्क के रूप में जो उनकी पूरी परियोजना की लागत है उसका 10% से अधिक नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर उन्होंने कोई अपने फ्लैट दे दिए हैं, अपने जो है भूखंड को छोड़ के कोई मकान वगैरह उन्होंने दिए हैं, तो अगर उन्होंने कब्जे अगर दिए हैं तो 5 साल के भीतर खरीदार को बिना किसी कीमत के 30 दिनों के भीतर अगर उसके संरचनात्मक में कोई दोष पाया जाता है, कंस्ट्रक्शन में कोई दोष पाया जाता है, या गुणवत्ता की समस्याएं अगर कोई होती हैं तो उसको ठीक करना होगा। अपने दर्शकों को एक सबसे जरूरी बात बता दें कि यदि आप ये खबर देख रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक राज्य का नहीं है। रेरा जो है संसद के द्वारा पारित अधिनियम है और प्रत्येक राज्य का भारत में अपना एक रेरा का प्राधिकरण है। आप यदि चाहें तो रेरा के साथ पंजीकृत आगामी परियोजनाओं को देखने के लिए जो राज्य की जो आप राज्य से इस खबर को देख रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप किसी ऐसी परियोजनाओं में और ऐसे किसी लोकल एजेंट के माध्यम से या किसी लोकल रियल एस्टेट बिल्डर के माध्यम से अगर पैसे लगा रहे हैं तो यकीन मानिए जो पैसे आप अपने भविष्य के लिए जो है लगा रहे हैं, भविष्य तो बहुत दूर की बात है, आपका वर्तमान भी खराब कर सकता है, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। ये जो खबर थी ये पूंजी स्कीम योजनाओं की थी कि जो भी मार्केट में लोग अभी भी कई ऐसे मौजूद हैं जो आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने में जमीन में निवेश का या शेयर मार्केट में निवेश का या फिर कहीं पे भी निवेश का जो है भरोसा दे सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा होना संभव नहीं है। यदि अगर ऐसा होना संभव होता कि पैसे 2 से 3 महीने में डबल होते तो यकीनन आप इस चीज को मान के चलिए कि जो बड़ी कंपनी के लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए मौजूद हैं वो पैसे को भी इसमें निवेश करती। लेकिन जो भी बड़ी कंपनियां हैं ऐसी कोई भी स्कीम कभी भी लेकर नहीं आती हैं क्योंकि ये चीजें संभव नहीं है। तो हमारे दर्शकों से एक विनती है कि ऐसी बोगस स्कीम में पैसा डालने से पहले एक बार खास तौर से जो जमीन से जुड़े मामले हैं, जमीन संबंधी निवेश के मामले में रेरा की वेबसाइट पर जाएं, उस बिल्डर को चेक करें, उस परियोजना को चेक करें, तभी उसमें पैसे डालें, अन्यथा आपकी गाड़ी कमाई डूब सकती है। दर्शकों के कहने पे हमने जो है एक छोटी सी जो है बोगस योजना पे खबर चलाने की जो है एक कोशिश की है, एक पहल की है। यदि हमारी इस खबर से कोई एक व्यक्ति भी ऐसे जालसाजों के चंगुल से अगर बचता है तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। कल हम एक अपनी नई खबर के साथ फिर अपने दर्शकों से जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आपको हमारी तरफ से नमस्कार है। लेकिन अगर आपको खबर सही लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की गाढ़ी मेहनत की कमाई को बचा सके। नमस्कार।